नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एनएमआरसी ने अपने मोबाइल ऐप एनएमआरसी टिकट के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का क्यूआर कोड टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा डीएमआरसी के मोबाइल ऐप दिल्ली मेट्रो सारथी पर भी उपलब्ध है। क्या है यह सुविधा? अब मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के पास किसी एक मोबाइल ऐप का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे एनएमआरसी और डीएमआरसी दोनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। ऐप संबंधित डीएमआरसी या एनएमआरसी स्टेशनों के लिए टिकट जारी करेगा। डीएमआरसी और एनएमआरसी नेटवर्क के लिए दो अलग-अलग क्यूआर कोड होंगे। का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, वो इंटरनली हम लोग रेवेन्यू कैसे एक्सचेंज करने हैं वो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो पब्लिक को सुविधा लेने के लिए दो सॉफ्टवेयर का यहाँ पर जो सिस्टम डाउनलोड करना था वो सिस्टम खत्म हो गया, कंपोनेंट आ गया है और क्यूआर कोड से लोग अपना टिकट बुक कर सकते हैं। बेसिकली एक ये नया हम लोगों का एक डेवलपमेंट है। क्या होगी सुविधा? टिकट बुक करने की सुविधा, वैध टिकट की स्थिति की जांच करने की सुविधा, टिकट इस्तेमाल हो गया है या एक्सपायर हो गया है इसका पता चल सकेगा। एनएमआरसी के एमडी ने की घोषणा। नोएडा के सेक्टर 29 के दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएमआरसी के एमडी लोकेश एम ने इस नई सुविधा की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह सुविधा यात्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और उनके सफर को आसान बनाएगी। कैसे मिलेगा इसका फायदा? इस सुविधा के जरिए यात्रियों को अब अलग-अलग ऐप का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। वे एक ही ऐप के जरिए दोनों मेट्रो सेवाओं के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इससे उनका समय बचेगा और सफर भी आसान हो जाएगा। सर, आप लॉन्च की गई है, आप क्या है किस तरीके से काम करेगी और एक आम आदमी को कैसे सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लगातार देखा गया है कि टिकट के लिए उसको उतरना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। ये ऐप किस तरीके से कारगर होगी? अभी जो सिस्टम था, अगर किसी को भी एक्वालेन में ट्रैवल करना है, एनएमआरसी मेट्रो अगर यूज़ करना है, एनएमआरसी टिकट ऐप था, उस एनएमआरसी टिकट ऐप से एनएमआरसी में जो एक्वालेन में अगर ट्रैवल करना है तो सिर्फ वो क्यूआर कोड निकलता था। तो अगर एनएमआरसी से अगर डीएमआरसी अगर चेंज ओवर करना है, सेक्टर 50 से 51 चेंज ओवर करना है, अगर डीएमआरसी में जाना होगा तो दिल्ली का मेट्रो सारथी ऐप उनको डाउनलोड करना पड़ता था। मतलब किसी भी आदमी को डीएमआरसी में अगर ट्रैवल करना है, अगर एनएमआरसी में ट्रैवल करने के दो अलग अलग ऐप यूज़ करना पड़ता था। अभी हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो एक ही ऐप में दो क्यूआर कोड निकलेगा। तो अगर कोई पैसेंजर को अगर एनएमआरसी में ट्रैवल करके तुरंत अगर डीएमआरसी में चेंज करना है तो उसी ऐप में डीएमआरसी का भी क्यूआर कोड निकलेगा। अगर डीएमआरसी अगर कोई पैसेंजर एनएमआरसी में आना चाहते हैं, नोएडा मेट्रो में अगर आना चाहते हैं, वो डीएमआरसी सारथी ऐप में तो हमारा क्यूआर कोड भी है, तो एक ही ऐप में दोनों क्यूआर कोड मिलेगा। तो कोई भी पैसेंजर को आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं एनएमआरसी और डीएमआरसी में। सर, भविष्य में कैसे टेकअप कर रहे हैं कि एक ही क्यूआर कोड से एनएमआरसी और डीएमआरसी दोनों ऑपरेट हो? इसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो काफ़ी उसमें सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आगे आने वाले दिन में इसमें डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग कुछ प्लान बनाए हैं। सर, जो दो और आपके प्रोजेक्ट्स हैं मेट्रो को लेकर, खासतौर पे 142 वाला नॉलेज पार्क वाला, सर उनके बारे में बता दीजिए, क्या डेवलपमेंट है, स्टेटस क्या है? बोडाकी से जो डिपो वाला है 2.6 किलोमीटर का जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, उसमें जल्दी हम काम शुरू करेंगे। वो 416 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 142 से लेकर बोटानिकल गार्डन तक है, ये 11.56 किलोमीटर है, ये 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसका पीआईबी में अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें ग्रीन सिग्नल मिलना बहुत जल्दी मिल जाएगा। और तीसरा है सेक्टर 51 से लेकर नॉलेज पार्क तक, उसमें भी हम लोग पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जल्दी उसका पीआईबी मीटिंग होगा। न्यूज़ डेस्क, इरोस टाइम्स।